नमस्कार। मैं हरमीत सिंह J&K न्यूज़ बस से 22 अप्रैल 2024 पहलगाम बैसरन घाटी के अंदर वो जो आतंकवादियों ने किया, उसको लेकर आज भी कई सवाल जो है वो खड़े हुए हैं। और इस पहलगाम अटैक के बाद हमने देखा किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो किया गया। उन 26 निर्दोष लोगों को, जिनमें से जिनके सिंदूर जो है वो छिन गए थे, उन सिंदूर को जो है बदला जो है ऑपरेशन सिंदूर कर कर जो है 7 तारीख की सुबह 22 अप्रैल को और 22 मिनट का बदला। कल प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि 22 मिनट में हमने 9 आतंकवादियों ठिकानों को जो है वो निस्तो नाबूद किया। और उन सिंदूर जिनका उजाड़ा था, उसका बदला जो है वो पाकिस्तान के सीने पर, इस बार घर के अंदर नहीं बल्कि सीने के अंदर जाकर सीने पर जो है पाकिस्तान के प्रहार किया। लेकिन अब इस पर चर्चाएं जो भी हो रही हैं, लेकिन अब इस पहलगाम अटैक को लेकर एक बड़ी चुनौती जो है वो सुरक्षा बलों के सामने जो है, आज हम उस चुनौती के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। और वो चुनौती का मुकाबला जो है वो किस तरह से हमारी फोर्सेस, हमारे सुरक्षा बल जो है वो करेंगे। और उसके साथ साथ ही हमारे सुरक्षा बलों के साथ साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है ये किस तरह से जो है उस पर पूरी अपनी रणनीति जो है वो तैयार कर रहा है, उस पर जो है वो बात जो है हम करेंगे। इसलिए आप वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इस समय आतंकवादियों ने जो 22 अप्रैल को जो पहलगाम के अंदर किया था, उसको लेकर जो डर, जो चुनौती जो है, वो चुनौती सबसे बड़ी ये है कि आतंकवादियों ने अब जो एक मॉडर्न अपरेंडी जो है जो उन्होंने यूज़ की है, उस तरीके से जो है वो आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने एक चुनौती को भी जो है वो खड़ा कर दिया। अब ये चुनौती क्या है, उस चुनौती पे बारे भी जो है हम आपसे बात जो है वो करने वाले हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ जो है हमारे तक ही सूचित ना रहे, बल्कि ये इन्फॉर्मेशन जो है आम लोगों तक पहुंचानी भी बहुत ज़रूरी है। और ये इन्फॉर्मेशन उतनी ही ज़रूरी है जितना पहलगाम में उन आतंकवादियों ने जो हमारे मासूम बहनों के सिंदूर के साथ किया, उसका बदला लेने के लिए उन 6 आतंकवादियों, जो 4 आतंकवादियों की आपने तस्वीर देखी थी, और सूत्रों से ये भी पता चला कि उन 4 आतंकवादियों को वहां से निकालने के लिए 2 आतंकवादी जो है वो इंतजार जो है उनका कर रहे थे, ताकि उनको आगे जो है वो वहां से निकाला जा सके। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आतंकवादियों ने एक अलग तरीका जो है वो अब करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर सुरक्षा बलों के सामने चुनौती जो है हो गया। और ये तरीका सिर्फ घाटी के अंदर ही नहीं, बल्कि पिछली 3 घटनाओं में इस तरह का तरीका जो है वो नोटिस किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है, सुरक्षा बल की तरफ से भी, हमारी फोर्सेस की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, और कहीं ना कहीं हमारी दिल्ली नेतृत्व जो केंद्र सरकार है उनकी तरफ से भी ये किया गया है। आपको याद होगा कि जब बैसरन घाटी में जब आतंकवादी आए, वहां पर उन्होंने सेना की वर्दी जो है वो डाली हुई थी। और जब वहां पर आप बीती लोग थे, जो चश्मदीद लोग थे, उन्होंने ये बताया कि हमें ऐसा लगा शायद वो कोई आर्मी के जो है वो जवान हैं। और आर्मी की वर्दी डालकर जो है उन्होंने इस तरह की हरकत जो है वो की। आपने हमारे चैनल पर वो वीडियो और पूरे सोशल मीडिया पर भी देखी होगी। जब सेना वहां पर पहुंचती है तो एक बच्चा जो है वो डर जाता है, और उसकी माँ जो है वो आर्मी के ही जवानों को ये कहती है कि मेरे बच्चों को कुछ मत करना। हालांकि उनके पति को जो है वो मार दिया गया था, लेकिन उसने ये कहा मेरे बच्चे को कुछ मत करना। इसका साफ मतलब ये है कि वो आतंकवादी जो है वो सेना को देखकर डर गए थे। वो डरने की वजह क्या थी? वो डरने की वजह थी सेना की वर्दी। वो सेना की वर्दी में आकर जो है उन्होंने मासूम निहत्थे लोगों को जो है उन पर गोली चलाई और उनको मौत के हवाले जो है वो कर दिया। अब इसी चुनौती को लेकर जो है वो सुरक्षा बलों के सामने ये चुनौती है, क्योंकि घाटी में ही नहीं बल्कि आपको याद होगा तराल के अंदर जो एनकाउंटर हुआ, तराल के अंदर भी जो एनकाउंटर हुआ, उसमें भी जो आतंकवादी जो हैं, उन आतंकवादियों को जो तराल के अंदर भी जो एनकाउंटर हुआ, उसमें भी जो आतंकवादी थे, जिसमें मैं आपको बता दूं, आसिफ अहमद शेख, 3 आतंकवादियों को जिनको मौत के घाट उतारा गया था, आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी और यावर अहमद बट। जानकारी के मुताबिक ये भी सामने पता चला है कि उन तीनों ने भी जो है वो सेना की वर्दी जो है वो डाली हुई थी। और उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन जो चल रहा था,
उस रिटेलिएशन में भी ये देखा गया कि जब 10 मई को जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर जब जवाबी कार्रवाई की जा रही थी, तो आपको याद होगा उस समय एक खबर जो है चली थी कि नगरोटा में जो है वो एक संदिग्ध मिलिट्री स्टेशन के पास एक गार्ड ने जो है एक संदिग्ध घुसपैठियों को देखा, जिसकी सूचना बाद में जो है, पहले वो फेक न्यूज़ बताई गई, लेकिन जिसकी सूचना बाद में जो है अब वाइट नाइट कॉप्स ने जो है अपने ट्विटर हैंडल पर ऑफिशियली भी जो बताया कि सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। सोर्सेस के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि वो आर्मी की ही यूनिफॉर्म में आया था और वो घुसने की जो है वो कोशिश जो है वो कर रहा था, लेकिन वहाँ पे गार्ड की सूझबूझ से जो है उसको रोका गया और उसके बाद वहाँ पर जो है बताया भी गया जो संतरी है उनको जो है इंजरी आई, लेकिन उसके बाद जो है वो आमने सामने की जब गोलीबारी हुई तो वो भाग खड़ा हुआ और उसके बाद उसका सर्च ऑपरेशन भी जो है वो चलाया गया। अब ये जो अधिकारियों को इस बात का ये डर जो है, अधिकारी भी जो है इससे इससे थोड़ा सा डर उनका है ये कि इस तरह की रणनीति जो है वो भ्रम की स्थिति को जो है वो पैदा करती है। खास तौर पर जब ये अब पहलगाम की घटना हुई है और उसको लेकर आपने देखा कई ऑडियो भी जो हैं, ऑडियो वीडियोस भी जो है वो वायरल हुई थी। उसके बाद अब जो है इसका संज्ञान जो है अब जो दिल्ली में जो है दिल्ली में इस एक तो इस पर जो है ये एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से इस पर एक बड़ी कार्यवाही भी जो की गई कि जितने भी मिलिट्री स्टेशंस के पास जो भी वर्दी सिलने सिलाई का या बिक्री का या स्टोरेज का काम करते हैं, उनको जो है वो इस तरह जो है उनको सेना की वर्दी सिलाई पर जो है वो बैन लगा दिया गया था कि आप ना ही सेना की जो वर्दी जो है वो सिए, ना ही उसकी बिक्री करें, ना ही उसकी स्टोरेज करें, क्योंकि जो देश विरोधी तत्व होते हैं वो इसका फ़ायदा जो है उठा सकते हैं। जिस तरह का फ़ायदा पहलगाम के अंदर बैसरन घाटी में जो है वो देखने को मिला, तराल के अंदर उन आतंकवादियों ने उठाने की कोशिश की, नगरोटा के अंदर जो है उन आतंकवादियों को उठाने की कोशिश की, और पीछे भी जो कठुआ के अंदर या दुड्डू बसंतगढ़ के अंदर जो एनकाउंटर्स हुए, उधर भी चश्मदीद गवाहों ने ये कहा कि कई लोगों को जो है हमने वर्दी की यूनिफॉर्म में भी जो है, सेना की वर्दी की यूनिफॉर्म में भी जो है वो देखा है, यूनिफॉर्म में देखा है। तो ये जो है ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य भी है और ये एक भ्रम की स्थिति को, एक शक की स्थिति को जो है वो भी पैदा करता है, जिससे आम लोगों के बीच में और जो सेना के जो लोग हैं उनके बीच में जो एक जो विश्वास जो है वो उसको भी जो है ये आतंकवादी जो है उस पर भी वार करने की, चोट करने की कोशिश जो है इनकी तरफ से की जा रही है, जिसको लेकर अब जो है चुनौती को निपटने के लिए जो है जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जो है वो तो बंद किया ही था, लेकिन अब इसको निपटने के लिए भी बताया कि इस मुद्दे को जो है वो दिल्ली के हाई लेवल मीटिंग में भी चर्चा जो है वो की गई है, जिससे भारत के सुरक्षा नेटवर्क के वरिष्ठ सदस्य शामिल हुए हैं। इसके जवाब में सुरक्षा एजेंसियां जो हैं अब एसओपी का रिव्यू कर रही हैं, और खास तौर पर चौकियों और पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस पर, ताकि इस उभरते खतरे को बेहतर तरीके से निपटने की कोशिश जो है की जा सके। आप ये देखिए कि इस समय ये सेना की वर्दी डालकर जो लोग ये इस तरह का काम कर रहे हैं, उसको लेकर जो है अब ये बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर भी इसका जो है रिव्यू लिया जा रहा है, एसओपीज पर बात की जा रही है, टूरिस्ट प्लेसेस पर और जो ज़्यादा पॉपुलर प्लेसेस हैं वहाँ पर किस तरह की रणनीति है उस पर भी बात की जा रही है। उसके बाद सेना की जो लोग सिलाई करते हैं, जो बिक्री करते हैं वर्दी की या स्टोरेज करते हैं, उन पर भी जो है वो बैन लगा दिया गया है। लेकिन आम जनता के लिए भी ये एक सतर्क रहने की स्थिति है। अगर किसी तरह भी आपको किसी शक की सुई इस तरह से आपको लगती है, तो आपको इमीडिएट जो है अपने चौकी अफसर, बीट अफसर या सेना को जो है उनको जो है वो सूचित ज़रूर करना है। ये एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को हम सबको जो है मिलकर जो है करना है। फिलहाल अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है। संघर्ष विराम तो ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी फिर भी जो है ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर पाकिस्तान किसी तरह की कोई नापाक कोशिश करेगा, उसका जवाब जो है उसको मुंह तोड़ जो है दिया जाएगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। JNK न्यूज़ बज़ आप तक हर वो खबर पहुंचाना चाहता है जो आपके फ़ायदे के लिए, देश हित के लिए जो होगी, उसके लिए हम आपके साथ ज़रूर जुड़े रहेंगे, और आप भी हम अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें।